जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। आज हम बहुत ही गहरे और आत्मिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाइबल में राख लगाने का क्या अर्थ है? क्या ये केवल एक परंपरा थी या इसके पीछे कोई गहरा और आत्मिक संदेश छुपा है? और बाइबल में किन किन लोगों ने राख डालकर परमेश्वर से प्रार्थना की? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि आज हमारे जीवन में यह शिक्षा कैसे लागू होती है। बाइबल के समय में राख लगाना एक सामान्य प्रथा थी, लेकिन यह केवल बाहरी नहीं था, यह दिल की स्थिति को भी दर्शाता था। राख का प्रतीक क्या है? राख दर्शाती है कि मनुष्य एक नाशवान शरीर है, इसलिए उसे नम्रता और पश्चाताप, शोक और परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। उसे नम्र रहना चाहिए। जब वो पाप करे तो उसे पश्चाताप करना चाहिए और उसके जीवन में शोक भी आएगा और उसे हर चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति राख में बैठता था तो वह मानता था कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ परमेश्वर है। उत्पत्ति 18 अध्याय और 27वीं आयत यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। यहाँ पर वचन ये दर्शाता है कि मनुष्य में घमंड का कोई स्थान नहीं है। यदि हम देखें अय्यूब, जो एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था और वह एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी उसने भयानक दुख सहा। उसका धन चला गया, उसका परिवार खो गया, शरीर बीमार हो गया, फिर भी उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। अय्यूब 42:6 यदि आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मैं धूल में और राख में बैठकर पश्चाताप करता हूँ। इसका अर्थ, इसकी शिक्षा यह है कि हमें दुख में भी परमेश्वर को मानना चाहिए, टूटकर भी विश्वास को बनाए रखना चाहिए, नम्रता से सच्ची आराधना करनी चाहिए। आज जब हम कठिन जीवन जिए तो शिकायत नहीं, समर्पण करें। यदि आप दानियल को देखें तो दानियल ने मध्यस्थता की प्रार्थना की। दानियल ने अपने राष्ट्रीय के लिए प्रार्थना की। दानियल 9:3 वह उपवास और टाट और राख में बैठकर परमेश्वर सामने झुका। ये क्यों महत्वपूर्ण है? दानियल ने अपने व्यक्तिगत पापों के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए पश्चाताप किया। सच्चा विश्वासी जो होता है वह स्वार्थी नहीं होता है, वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है। नम्रता से परमेश्वर आकर्षित होता है। जब आप नम्र होते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जब आप देखें योना की पुस्तक पढ़ें तो वहाँ पे जब योना ने लोगों को चेतावनी दी कि नगर नष्ट हो जाएगा, तो राजा से लेकर सामान्य जनता तक सभी ने उपवास किया, टाट पहना और राख में बैठे। और इसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने नगर को नष्ट नहीं किया। मेरे प्रियो, सच्चा पश्चाताप भाग्य बदल सकता है। हमारा परमेश्वर दयालु है और जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। दूसरा सामुएल 13:19 यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि तामार ने
अपने सिर पर राख डाली और विलाप किया। यहाँ पर एक दर्द और शोक को दर्शाता है। दर्द और शोक हम लोगों को बताएंगे, लोग हमारा मजाक बना सकते हैं, लेकिन जब आप अपने दर्द को परमेश्वर को बताते हैं तो परमेश्वर आपका दर्द देखता है। जब आप टूट जाते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है, परमेश्वर आपके साथ होता है। दुख कोई छिपाने की चीज नहीं है, इसे आप परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो टूटे मन वाले लोग होते हैं उनके समीप रहता है। क्या आज हम राख लगा सकते हैं या आज राख लगाना अवश्य नहीं? आज हम राख नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर बाहरी स्थिति नहीं, दिल को देखता है। भजन संहिता 51:17 कहता है कि परमेश्वर टूटे और खेदित मन वालों को प्रिय जानता है। इसका अर्थ यह है कि आप यदि दिल से पश्चाताप करते हैं और घमंड को छोड़ देते हैं और सच्ची प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने नम्र बनते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ रहता है और परमेश्वर आपके समीप रहता है। हमारे जीवन में आज जो महत्वपूर्ण 5 चीज़ें हैं जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें इस प्रकार हैं कि जो पहली बात है वो है कि हमें नम्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर जो नम्र लोग होते हैं उनको प्रिय जानता है। दूसरी बात पश्चाताप करना है, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। और तीसरी बात, हमें लगातार प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि जो हमारी परिस्थितियां हैं वे बदल जाएगी जब हम प्रार्थनाएं करेंगे। और चौथी बात कि हमारा परमेश्वर दयालु है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। पांचवी बात, परमेश्वर जो टूटे हृदय के लोग होते हैं उनके समीप रहता है। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और अपने आप को नम्र करें, दिल से नम्र बने, पश्चाताप करें। यदि हम अपने दिल को परमेश्वर के सामने झुका दें तो परमेश्वर हमें क्षमा, शांति और नया जीवन देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हमारी सहायता करें कि हम सच्चा पश्चाताप कर सकें और लगातार प्रार्थना में बने रहें। पवित्र आत्मा, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे और आगे बने रहे, ताकि हम और नए नए विषयों पर सीखें और आने वाले समय में हम इसी के दूसरे भाग को और देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से सभी को जय मसीह की।